नमस्कार। हमने भारत की सर्वोच्च पंचायत यानी कि भारतीय संसद में दो सवाल उठाए। एक सवाल ये था कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं प्रदेश के, उनकी पेंशन को लेकर था। तो और दूसरा सवाल था जो प्रदेश के पेड़ों को काटकर कंक्रीट जंगल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर था। आप सबको पता ही होगा कि पहले विकलांगता 40% होने पर भी विकलांग यानी कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उनको पेंशन दी जाती थी, किंतु आखिरी कुछ समय से जो विकलांगता का मापदंड है वो 40% से बढ़ाकर 80% कर दिया है, जिसके चलते काफ़ी सारे ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। जिसको लेकर आज हमने भारत की सर्वोच्च पंचायत यानी कि संसद में सवाल उठाया कि जो विकलांगता का दर है वो 40% ही रखना चाहिए, ताकि काफ़ी सारे दिव्यांगजन ऐसे भी हैं जो बेड पर पड़े हुए हैं, फिर भी उनको वो पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो हमने आज कोशिश की है कि सरकार के ध्यान में इस बाबत को लाया जाए और फिर से जो विकलांगता का दर बढ़ाकर 80% किया है उसको फिर से 40% कराया जाए, ताकि ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों को उसका लाभ मिल सके। और साथ में ही आप सब जानते ही हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई है और सालों साल पुराने पेड़ों को भी काट कर फेंक दिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अननेसेसरी रूप से पेड़ों की कटाई हुई है, जिसको लेकर मैंने सवाल पूछे थे कि भाई हमारे प्रदेशों में कितने पेड़ काटे गए, वो पेड़ों का काटने का कारण क्या था, उसकी क्या परमिशन थी, और वो पेड़ काटे गए पेड़ कहाँ हैं, उसका क्या किया गया। तो उसमें भी जो जवाब मिला उसमें एक हैरान करने वाला जवाब रहा कि दमन दीव के जो भी पेड़ काटे गए हैं, इस जवाब के माध्यम से हमें पता चला कि वो सारे पेड़ों को सिलवासा के खानवेल, रुदाना और तलावड़ी में रखा गया है। तो सवाल इतना बड़ा बनता है कि अब दीव से 750 किलोमीटर दूर से दीव में काटे गए पेड़ सिलवासा क्यों लाए गए होंगे, और सही में सिलवासा लाए गए होंगे क्या? सच में ऐसा हो सकता है? 750 किलोमीटर दूर पर जो पेड़ काटे गए उनको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना बैठा होगा? या फिर इन लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए ये लिख के दे दिया कि वो वहाँ के पेड़ जो है वहाँ पर स्टोर किए गए हैं। तो इसकी भी मैं जांच करवाऊंगा कि ये पेड़ गए तो गए कहाँ, पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ दीव में काटे गए पेड़ों को यहाँ लाया गया हो। साथ में दमन के पेड़ को भी क्या काट के सिलवासा ही ले जाया गया? क्या ये पेड़ सही मायने में वहाँ पहुँचे कि फिर बीच में खेल खेला गया होगा? तो इसकी भी इंक्वायरी मांगेंगे। और हमने मांग की है कि ये जो पेड़ है वो बिन जरूरी रूप से नहीं काटे जाने चाहिए और कंक्रीट जंगल बनाने के चक्कर में कुदरती सौंदर्यता जो है उसको खलास नहीं करनी चाहिए। बाकी आप सब जानते ही है ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप कितना बढ़ा हुआ है, गर्मियाँ कितनी बढ़ चुकी है, और रास्तों पे पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मुसाफिर राहगीर को भी कितनी दिक्कतें आती है, और पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है वो हम सब जानते हैं। तो उन दो सवालों को लेकर आज हमने सवाल उठाए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों के साथ भी न्याय होगा और बढ़ते प्रदूषण को रोकथाम के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। धन्यवाद।